नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब पर। विशेषण चैप्टर का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट अभी देखना है। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया विशेषण से संबंधित कुछ जो प्रमुख शब्द होते हैं उसके बारे में। एक शब्द मैंने बताया कि विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे वो विशेषण होते हैं। दूसरा मैंने बताया प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेष क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम, ऐसे शब्द या संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाए, या हम कह सकते हैं विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएंगे, विशेष्य कहलाएंगे। वर्गीकरण में हमने देखा, जो वर्गीकरण पढ़ाया था मैंने आपको पिछले पार्ट में, वो पहला था प्रयोग के आधार पर। दो तरीके के थे, पहला था विशेष विशेषण। विशेष विशेषण मतलब ऐसे विशेषण जो संज्ञा से या सर्वनाम से पहले आए, विशेष विशेषण कहलाएंगे। दूसरा था विधेय विशेषण, ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं विधेय विशेषण कहलाते हैं। ये चीज मैंने बताई थी। दूसरा आपको वर्गीकरण बताया था विशेषण का सामान्य वर्गीकरण, जिसमें 4 प्रकार के होते थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहली हेडिंग रहेगी आपकी गुणवाचक विशेषण। पहली हेडिंग डालेंगे आप गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकृति आकार, रंग रूप, स्थान, दिशा इत्यादि का बोध कराएं, वो क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब इसमें हम देखते हैं किसी के गुण क्या हो सकते हैं। गुण जैसे ईमानदारी, बेईमानी तो दोष हो जाएगा। ईमानदारी, दयालुता या दयालु, एक मिनट, ईमानदारी जो होगी वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ईमानदार होगा। ईमानदार, दयालु, कर्मठ, मेहनती, ये सब क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे। दोष क्या हो सकता है, दोष हो सकता है बेईमान, दयालु की जगह ईर्ष्यालु हो सकता है, आलसी हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, किसी के दोष हो सकते हैं। आकृति आकार क्या हो सकता है, आकृति आकार, ये क्या हो जाएगा, ये जैसे गोल, चौकोर, तिकोना,
लंबा, पतला, मोटा, तिरछा, ये सब हो सकते हैं। किसी का रंग रूप बता सकता है, रंग रूप जैसे सुंदर, काला, सांवला, सफेद, चितकबरा, बदसूरत, ये सब हो सकता है। इसके अलावा स्थान जैसे भीतर, बाहर, सामने, ये सब हो जाएंगे। ये क्या होंगे, स्थान का बोध कराएंगे। ध्यान दीजिए, आपको प्रीपोजिशन में भी कुछ ऐसे ही वर्ड्स मिल सकते हैं और ये एक विशेषण के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। जैसे और स्थान में और भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए भारतीय। अब मैंने भारतीय लिख दिया तो अमेरिकन, ब्रिटिश कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा स्थान में और कौन से आ सकते हैं, जैसे दाहिने, नहीं दिशा है, चलो दिशा लिखते हैं। दाहिने, अब दाहिने के साथ साथ बाएं भी आ जाएगा। पश्चिमी, पश्चिमी लिखा है तो पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी ये सब आ सकता है, ये हो जाएगा। तो ये सब क्या हैं, और भी हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए काल, काल में आ जाएगा नया, पुराना, प्राचीन, नवीन, ये सब हो जाएंगे। कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे अन्य, जैसे शीतल, ठंडा, गर्म, ईटीसी। तो गुणवाचक बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें कई सारी चीजें आएंगी। जैसे ईमानदार, दयालु, कर्मठ, ये सब गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, आकृति, आकार, रंग, रूप, स्थान, दिशा, काल। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। मान के चलिए जो 4 वर्गीकरण आप पढ़ रहे हैं या 4 प्रकार पढ़ रहे हैं सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत, 3 को छोड़ के जितना बचेगा वो सारा का सारा गुणवाचक में आएगा। अब एग्जाम्पल सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हैं, अगर वो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज हो रहे हैं इसमें से, तो वो क्या हो जाएंगे, वो गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। जैसे रोहन एक ईमानदार लड़का है, या दयालु लड़का है, कर्मठ या मेहनती लड़का है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। या रोहन बेईमान है, या ईर्ष्यालु है, या आलसी है, तो ये क्या हो जाएंगे, गुण और दोष का वर्णन करेंगे। जैसे आकृति, आकार बता सकते हैं, जैसे रोहन पतला है, या रोहन मोटा है, या लाठी तिरछी है कह सकते हैं। जैसे कमरा तिकोना है, इसमें तिकोना या चौकोर और गोल ये सब क्या हो जाएगा, मैदान गोल है, ये सब क्या है, गोल क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि आकृति आकार बता रहे हैं। रंग रूप सुंदर, काला, सांवला, जैसे भैंस काली है, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। लड़का सांवला है, विशेषण हो गया सांवला, ठीक। चंद्रमा सफेद दिखता है रात में, तो ये सफेद क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कुत्ता चितकबरा है, चितकबरा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऐसे ही भीतर बाहर आमने सामने भारतीय, जैसे वह भारतीय नागरिक है तो भारतीय क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अभी भीतर बाहर ये सब कैसे, जैसे बाहर बैठा लड़का तो बाहर बैठा लड़का, तो बाहर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। दाहिने बाएं, ऐसे ही पश्चिम दिशा भी बताते हैं, जैसे मेरे घर का पश्चिमी कमरा, तो पश्चिमी क्या है, विशेषण का काम कर रहा है। नया, पुराना, प्राचीन, नवीन, ये सब हो सकता है। जैसे कपड़ा नया है
या कपड़ा पुराना है, या प्राचीन इतिहास, मैं प्राचीन इतिहास पढ़ रहा हूं, तो प्राचीन क्या है, विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही अन्य में शीतल, जैसे जल शीतल है या जल ठंडा है, या कह सकते हैं तवा गर्म है, तो ये सब क्या होंगे, ये विशेषण का काम करेंगे। अभी इतने मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताए, इनमें से जो भी एग्जाम्पल आपको पसंद आए अपने नोट्स में लिख सकते हो उसको आप। अब दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण में। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, इन दो विशेषणों को पढ़ने से पहले आप एक चीज क्लियर करें। नाउन चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो नाउन में एक टॉपिक आता है, नाउन दो टाइप के, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होता है, जिनको हम गिन सकते हैं या गणनीय बोल सकते हैं। और अनकाउंटेबल ये अगणनीय होती हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। काउंटेबल वाले मायने क्या रखेगा, इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें संख्या, और अनकाउंटेबल में मायने क्या रखता है या उसकी इंपॉर्टेंट चीज होती है मात्रा या परिमाण। तो अब हमें देखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होंगे क्या। तो जिनको हम गिन पाएंगे वो काउंटेबल नाउन हो जाएंगे, और जिनको नहीं गिन पाएंगे वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। जैसे लड़का क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो इसको हम गिन सकते हैं, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल। और भी काउंटेबल कैसे पता करेंगे काउंटेबल के बारे में, उनके आगे एक संख्या लगाइए, अगर संख्या आपको बोलने में सही लग रही है तो काउंटेबल है, अदरवाइज अनकाउंटेबल है। जैसे लड़का क्या होगा, एक लड़का, दो लड़का, ये सब क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कमरे, कमरे या कमरा, ये क्या है, काउंटेबल है, एक कमरा, दो कमरे, तीन कमरे। पृष्ठ, ये भी काउंटेबल है। मेहमान, ये भी काउंटेबल है। ऐसे ही दूसरा देख सकते हैं, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हो गया सदस्य, ये भी क्या है, काउंटेबल है। अनकाउंटेबल में देखते हैं, जैसे पानी, अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते, एक पानी, दो पानी, ऐसे नहीं कह सकते। दूध अनकाउंटेबल है। धान अनकाउंटेबल है। गेहूं अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ये सब, तो जिनको हम काउंट कर पाए वो किस में जाएंगे, वो जाएंगे संख्यावाचक में। किस में जाएंगे, संख्यावाचक में। और जिनको नहीं काउंट कर पाए वो किस में जाएगा, परिमाणवाचक में। इसको आप ध्यान रखिएगा, किस में जाएगा, परिमाणवाचक में। अब दूसरी चीज और देखनी है, जब हम डिवीजन देखते हैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक का, उसमें आपको मिलता है ये दोनों दो प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित और अनिश्चित ये हमको जान लेना है, ये क्या होता है। तो निश्चित का मतलब जिसके आगे हम संख्या लगा सकें, 1, 2, 3 या 1.5, सवा, ये सब क्या है, निश्चित है। अनिश्चित क्या है, जैसे कुछ, थोड़ा, कम, अधिक, बहुत, अल्प, ये सब क्या है, अनिश्चित है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि निश्चित और अनिश्चित से क्या सेंस है और संख्यावाचक और परिमाणवाचक के से क्या सेंस है। मतलब जब हम गिन पाए किसी व्यक्ति या वस्तु को तो वो संख्यावाचक में जाएगा, अगर नहीं गिन पाए तो वो परिमाणवाचक में जाएगा। निश्चित और अनिश्चित क्या है, जब हम कंफर्म संख्या बता पाए तो निश्चित है, नहीं बता पाए तो अनिश्चित हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने डिवीजन की तरफ। यहां पर देखेंगे
दोनों को एक साथ में पढ़ते हुए चलते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरा था ये, और दूसरी तरफ देख रहे हैं हम तीसरा वर्गीकरण परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ये हो जाएगा संख्यावाचक और परिमाणवाचक, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आपके काउंटेबल नाउन आएंगे, काउंटेबल नाउन अभी मैंने बताया था आपको, जिनको हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, या जो गणनीय हैं वो आएंगे इसके अंतर्गत। और परिमाणवाचक में क्या चला जाएगा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन आएंगे, यानी जिसको हम नहीं गिन सकते या कह सकते हैं अगणनीय, अगणनीय, ये आएंगे इसके अंतर्गत। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे सदस्य हो गया, लड़का, कमरा, पृष्ठ, इनको सबको आप गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक में जाएंगे। परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, जिनको हम नहीं गिन पा रहे हैं, जैसे दूध, सोना, पानी, धान, कोयला, इनको सबको आप नहीं गिन सकते, तो ये क्या हो जाएंगे, अगणनीय, यानी कि ये परिमाणवाचक में जाएंगे। अब दोनों के दो दो भेद, एक तो निश्चित, एक तो निश्चित, और दूसरा क्या हो गया, अनिश्चित, दूसरा हो गया अनिश्चित। ऐसे ही इधर भी परिमाणवाचक भी, इसके भी दो भेद, सेम वही चीज, निश्चित और दूसरा अनिश्चित, दो भेद इसके भी। निश्चित वाले में क्या जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि निश्चित वाले में क्या होता था, जिसमें संख्या कंफर्म हो, कौन कौन से, जैसे 1, 2, 3, या हम कह सकते हैं 1.5, 1.25, ये सब हो जाएगा, पौना। अनिश्चित वाले में क्या आएगा, कुछ, अधिक, बहुत, ये सब हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी निश्चित वाले में संख्या आ जाएगी, 1, 2, 3, 1.5, 1.25 या पौने, ये सब हो जाएगा। अनिश्चित वाले में इसमें भी वही, थोड़ा, कम, अल्प, न्यून, अधिक, ये हो जाएगा, ये अनिश्चित में चला जाएगा। ध्यान दीजिए, अनिश्चित में एक और चीज आती, अगर आपके दिमाग में आ जाए कि क्या हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अगर संख्या लिखी हुई है, ये निश्चित है, इसमें भी, तो अगर संख्या मिलेगी हमेशा निश्चित आप मान लो, तो ये भी गलत हो सकते हैं आप। इसमें क्या होता है कि जैसे लिख दिया 10, 12, ये क्या है, अनिश्चित है। क्या लिखा हुआ है, 10, 12, जैसे क्लास में कितने लोग हैं, 10, 12 लोग, तो ये क्या होगा, अनिश्चित के अंतर्गत आएगा। या अगर लगभग लगा दिए आगे, लगभग 10 लोग, क्लास में कितने हैं, लगभग 10 लोग, तो ये भी क्या माना जाएगा, ये भी अनिश्चित माना जाएगा। सेम इधर भी वही कंडीशन, अगर 10, 12 टाइप से, यानी 2 नंबर एक साथ लिखे जाएं, या फिर लगभग लगा दिया जाए आगे, लगभग 10,
तो ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित के अंतर्गत आ जाएगा। अब एक एक बार हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, ऐसे विशेषण जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक जाएंगे। परिभाषा अगर आपको लिखना हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति मतलब ऐसे विशेषण जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होगा वो क्या संख्या का बोध होगा वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अब दो प्रकार, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे सदस्य है, मान लिया 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ऐसे 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, या मेरे घर में 5 कमरे हैं, तो ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही पृष्ठ हो गया। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या आ जाएगा, कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, ये सब आ जाएगा। परिमाणवाचक क्या होता है, ऐसे विशेषण जिनसे किसी वस्तु के, इसमें व्यक्ति नहीं डाल सकते क्योंकि व्यक्त काउंटेबल में हो जाएगा, किसी वस्तु के परिमाण का बोध हो या मात्रा का बोध हो, वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक में। जैसे दूध, सोना, पानी, धान, कोयला, ये सब। अब इसमें भी दो प्रकार, निश्चित और अनिश्चित। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 1 लीटर दूध, 2 किलो सोना, 3 लीटर पानी, ये सब क्या है, निश्चित है। या 1.5 किलो धान या 1.25 किलो कोयला, ये सब क्या है, निश्चित हैं और कैसे हैं, परिमाणवाचक। और इधर देखते हैं अनिश्चित में, जैसे थोड़ा सा दूध, गिलास में थोड़ा सा दूध है, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। मेरे पास कम सोना है, ये क्या हो गया, अनिश्चित। गिलास में अल्प मात्रा में पानी है, ये अनिश्चित हो गया। ठीक ऐसे ही अधिक, बाल्टी में बहुत अधिक पानी है या अधिक पानी है, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। क्वांटिटी हमें नहीं दर्शा रहा है। अब देखिए बात और आती है, इसमें से अब हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपके सामने। जैसे उदाहरण के लिए लिखते हैं सबके एग्जाम्पल। जैसे कह दिया मैंने, मेरे घर में 5 सदस्य हैं। तो अब ये क्या बनेगा, देखिए 5 और सदस्य दोनों चीजों को हम पकड़ेंगे तो इसमें 2 पोर्शन है, आगे एक संख्या बता रहा है, पीछे एक क्या बता रहा है, संख्यावाची होगा या परिमाणवाची। तो सदस्य को हम गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक में गया। अब देखते हैं निश्चित या अनिश्चित, तो 5 लिखा हुआ है यानी कि ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। अब इधर देखते हैं कैसे आ जाएगा इसका उदाहरण, अनिश्चित कैसे बनेगा, यही सदस्य। जैसे मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान आए हैं। अब यहां पर देखिए ये क्या बन गया, कुछ और मेहमान। तो ये कुछ क्या बता रहा है, अनिश्चित, और मेहमान बता रहा है कि ये संख्यावाचक होगा क्योंकि मेहमान गिन सकते हैं 1 2 3 4 करके, ऐसे। तो ये चीज हो जाएगी। ऐसे ही और देख लेते हैं, जैसे 5 लड़के। अब मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, इसको आप सेंटेंस में भी रो सकते हैं। 5 लड़के, ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। या और देखते हैं, कमरा, मेरे घर में 10 कमरे हैं, तो ये कमरे क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक में जाएगा। अब जैसे 1.5 और 1.25 का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरा वजन कितना है, नहीं वजन तो मात्रा उसमें चली जाएगी। इधर देखते हैं अनिश्चित वाले में और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 10 12 और लगभग 10, ऐसे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कक्षा में 50-60 बच्चे हैं, कक्षा में 50-60 बच्चे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 50-60 क्या है, निश्चित बोध नहीं करवा रहा है कि 50 है कि 60 है, तो ये अनिश्चित हो जाएगा, बच्चे संख्यावाचक में जाएगा। या ऐसे ही आज कक्षा में लगभग 50 बच्चे थे, कक्षा में लगभग 50 बच्चे थे,
तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, लगभग लग रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लगभग 50 अनिश्चित में जाएगा। अब देखते हैं इधर परिमाणवाचक में आते हैं। परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, जैसे 1.5 सवा पौने, ये मान के चलो सेंटेंस ऐसे लिख दिया, 2 किलो कोयला, ये क्या बन जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। 1 लीटर पानी, ये क्या बन जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। सेंटेंस बना सकते हो, जैसे मेरे पास 1 लीटर पानी है, या मुझे बाजार से 2 किलो कोयला लाना है, तो 2 किलो निश्चित कोयला परिमाणवाचक। तो ये किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखना है, जैसे एक और बताते हैं, जैसे 2 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल, या एग्जाम्पल लिखते हैं 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दाल। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि मुट्ठी किसी की बड़ी और छोटी हो सकती है, या कटोरी बड़ी और छोटी हो सकती है, तो ये निश्चित कैसे हुआ। तो ऐसे मिलेंगे तो ये मात्रा निश्चित कर रहा है कि कटोरी कितनी, एक ही है, या मुट्ठी कितनी है, 2 ही मुट्ठी की बात करें। अब किसी की मुट्ठी में कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, उससे मायने नहीं है, या उसका मतलब नहीं है। ये क्या आएगा, निश्चित वाले में ही जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे ही इसमें आते हैं, जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसी प्रकार से कम दूध, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। या हम कह सकते हैं लगभग 2 किलो धान, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। या 2-4 किलो धान ऐसा बोल दे तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ये मैं हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये संख्यावाचक और परिमाणवाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं हम निश्चित, ये जो संख्यावाचक है इसके भी मैंने वर्गीकरण लिखवाए थे, उसको देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से, ठीक, इसको भी हम इरेज कर रहे हैं। अब इसके भेद थे निश्चित के, कौन सा भेद था, पहला भेद था गणना बोधक। गणना बोधक क्या होता है, जिनको हम गिन पाए या जिनसे हम गिनते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये क्या है, गणना बोधक है। गणना बोधक 2 प्रकार के बताए थे, पूर्णांक और अपूर्णांक बोधक। क्या था, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब 1, 2, 3 ऐसे करके, और अपूर्णांक मतलब, अपूर्णांक मतलब जैसे सवा, पौने, ये सब हो जाएगा। दूसरा वर्गीकरण क्या था इसका, क्रमबोधक। क्रमबोधक का मतलब हुआ जिससे हम क्रम निर्धारित करें, या ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं इसमें, इंग्लिश में बोलते हैं। क्या होगा, जैसे पहला, दूसरा, ऐसे करके मिलेगा, तो वो क्रमबोधक हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे लाइन में से तीसरा बच्चा निकल करके बाहर है, तो तीसरा क्या है, यहां पर क्रम बता रहा है कि पंक्ति में तीसरे नंबर पर जो होगा। और अगर पूछें कि ये किस प्रकार का विशेषण है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसके अंतर्गत कौन सा, क्रमबोधक है ये। अगला देखते हैं, तीसरे नंबर पे क्रमबोधक होगा आवृत्ति बोधक। आवृत्ति मतलब इसमें आएगा गुना। आवृत्ति मतलब कितनी बार कोई चीज दोहराई गई है, तो जितनी बार दोहराया जाता है उसको गुना बोलते हैं। तो जैसे 2 गुना, 3 गुना, ये सब हो जाएगा। 4 गुना, 100 गुना, ऐसे आवृत्ति बोधक हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे समुदाय बोधक होता है। समुदाय बोधक, समुदाय मतलब होता है पूरा का पूरा ग्रुप। जब ग्रुप की बात करें, जैसे
दोनों लोग क्लास से बाहर निकलो, ठीक, दोनों, चारों, या ऐसे करके जो भी मिले, 10 लोग, तो ये समुदाय का बोध कराएगा। अगला होता है लास्ट इसका प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक मतलब प्रत्येक, हर एक या एक एक। जैसे कल मैं एक एक बच्चे की कॉपी चेक करूंगा, तो बच्चा काउंट कर सकते हैं, और प्रत्येक क्या है, संख्या बता रहा है निश्चित। या मैं हर एक बच्चे की कॉपी देखूंगा, या मैं प्रत्येक बच्चे की कॉपी देखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक में जाएंगे। ये इसके 5 प्रकार होते हैं निश्चित संख्यावाचक के, ये आपके सामने है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं वो बता रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे मैंने लिख दिया, मैं बाजार से लगभग 5 किलो सेब लाया। मैं बाजार से लगभग 5 किलो सेब लाया। अब ये 5 किलो सेब ये किस प्रकार का विशेषण है आपको बताना है। पहला विकल्प है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा विकल्प है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, तीसरा विकल्प है निश्चित परिमाणवाचक, चौथा विकल्प है या डी वाला ऑप्शन है अनिश्चित परिमाणवाचक। इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं। कैसे पता करेंगे, 5 किलो सेब, ये 5 केजी और सेब, इसको आप जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ये विकल्प आपको नजर आए, तो इसको 2 सेगमेंट में तोड़िए। आगे वाला हो जाएगा 5 केजी यानी 5 किलो, दूसरा वाला है क्या, सेब। अब आप बताओ 5 केजी क्या है, निश्चित या अनिश्चित? अच्छा, लगभग भी लगा हुआ है आगे, लगभग 5 केजी। अगर लगभग ध्यान नहीं देते तो गलत हो जाता। लगभग, अभी मैंने आपको बताया था अगर 5 केजी लिखा होता तो वो निश्चित है, और लगभग 5 किलो क्या है, ये अनिश्चित हो जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर संख्याओं का दोहराव हुआ हो या लगभग लगा हो संख्या के आगे तो वो अनिश्चित में जाएगा, तो ये अनिश्चित हो गया। अब सेब क्या है, सेब आप गिन करके लाते हो या तौला करके? तौल करके लाते हैं ना, तो जिनको तौल के खरीदते हैं वो परिमाणवाचक यानी मात्रा उसमें मायने रखती है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वर्गीकरण में लास्ट देखते हैं, चौथा सार्वनामिक विशेषण। पिछली क्लास जो सर्वनाम वाली थी मैंने वहां पर आपको बताया था, चौथा जो है सार्वनामिक विशेषण। यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये इसके अंतर्गत कौन आएंगे, यह, वह, और इनसे बने हुए सर्वनाम जैसे ये, वह, या और भी, इनसे और कारक वगैरह बदल दीजिए। सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, तो ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, या आप कह सकते हो संकेतवाचक सर्वनाम, इसके 2 नाम थे, संकेतवाचक सर्वनाम, ये दोनों क्या हैं, सेम चीज हैं,
और वही चीज क्या है, ये आपका सार्वनामिक विशेषण। पिछली क्लास में मैंने बताया था कंडीशन क्या थी, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए संज्ञा भी आए और सर्वनाम भी आए, दोनों आए, तो वो क्या बनता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, या आप कह सकते हो निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम बन जाता है। उदाहरण के लिए मैंने क्या बताया था, वह लड़का बीमार है, वह लड़का बीमार है। अब इस सेंटेंस में एक लड़का है, ठीक, और इसकी खास बात क्या है कि ये क्या है, बीमार है, मान लिया ये लड़का है। अब ये वह शब्द सर्वनाम है, ये सर्वनाम किसके लिए आया, इस लड़के के लिए। लड़का शब्द क्या है, संज्ञा है, ये भी इसी लड़के के लिए यूज हो रहा है। कंडीशन सेम वही फॉलो हो रही है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु है और इसके लिए संज्ञा भी आया और सर्वनाम भी आया, दोनों शब्द आ गए, तो अब ये क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा या निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा। वह, और भी कई सारे एग्जाम्पल मैंने बताए थे, वह कार पुरानी है, यह घड़ी मेरी है, यह मार्कर मेरी है, वह लड़का बहुत दुष्ट है, ऐसे करके जितने भी मिलेंगे संज्ञा सर्वनाम दोनों आ जाएं, वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो ये था विशेषण का सामान्य वर्गीकरण। अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था एक नया प्रकार का विशेषण आपको पढ़ना है, व्यक्तिवाचक विशेषण। स्टार लगा देते हैं इस पे, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण ये क्या होता है, जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेषण के तौर पर करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेषण के तौर पर करें, या तौर क्या, विशेषण की तरह, ऐसे लिख दो ज्यादा समझ में आएगा, विशेषण की तरह करें, तो वो क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे मान के चलिए कश्मीर शब्द क्या है, कश्मीर एक जगह का नाम है और ये कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अगर हम यही लिख दें कश्मीरी सेब, तो सेब क्या है, संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता क्या है कि सेब कहाँ का है, कश्मीर का, तो ये विशेषण बन जाएगा। किस प्रकार का विशेषण है, अब ये व्यक्तिवाचक बनेगा, व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाएगा। तो ऐसे ही जैसे बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, ये बीकानेरी क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। बनारसी पान, बनारसी पान, तो ये बनारसी क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। या बनारसी साड़ी, ऐसे ये क्या बन जाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है विशेषण। इतने प्रकार के विशेषण आपको पढ़ने होते हैं। 2 टाइप के प्रश्न आपसे और पूछे जाते हैं, उसको भी मैं इसी के साथ लगे लगे क्लियर कर दे रहा हूं। 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न बनता है कितने विशेषण और कितने विशेष्य और कितने विशेष्य, ये देखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस में कितने विशेषण हैं, विशेषण, और कितने विशेष्य हैं, ये आपको बताना होता है। तो मैं एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूं और फिर उसको बताता हूं। आप लोग लिखिएगा, एक फेमस सेंटेंस है, कश्मीरी सेब सुर्ख लाल होता है। पिछली बार मैंने ये क्लास में पढ़ाया था और आरओ के एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन भी आया हुआ था कि कश्मीरी सेब सुर्ख लाल होता है। अब हमें देखना है कि ये सेंटेंस में कितने विशेषण आए हैं और कितने विशेष्य आए हैं।
कश्मीरी सेब सुर्ख लाल होता है, सुर्ख लाल होता है। अब हमें समझना है कि विशेषण और विशेष्य क्या होगा और कितने हैं। आपको ध्यान देना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले आप संज्ञा ढूंढोगे, इसके अलावा कोई काम मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा ढूंढना है। तो इसमें आपको एक शब्द दिख रहा है कश्मीरी, तो कश्मीर शब्द एक जगह है, कश्मीर क्या है? एक जगह है, और ये क्या हो सकता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कश्मीर नहीं लिखा है, कश्मीरी लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एक टाइप का क्वेश्चन अभी हम आपको और बताएंगे, मात्रा का जरा सा भी हेर फेर हुआ वो चीजें बदल जाती हैं। जैसे एक शब्द है गरीब, गरीब पर बड़ी ई की मात्रा लगा दिए, गरीबी हो गया, बहुवचन बना दिया, गरीबों हो गया। तो क्या ये सारे शब्द सेम हैं? एक ही जैसे व्यवहार करेंगे? गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, लेकिन अभी हम अगर कह दें कि गरीबी भी विशेषण है और गरीबों भी विशेषण है तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना, भले ही आपके दिमाग में है कि कश्मीर शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और आप सही हैं इस जगह पर, लेकिन अगर कश्मीरी लिखा है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी, ये गलत हो जाएगा। तो कश्मीरी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर लिखा होता कश्मीर तब मानते। यहां पर सेब शब्द क्या है? संज्ञा है, और कोई शब्द आपको नहीं मिल रहा है जो संज्ञा हो। अब हमें यह देखना है कि इसमें कितनी चीजें आई हुई हैं। सेब की कोई विशेषता है? पहली विशेषता कि वो कहां का है? कश्मीर का है, तो कश्मीरी क्या बन गया? विशेषण। किस प्रकार का विशेषण है? व्यक्तिवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये भी साथ में देखते चलते हैं कि किस प्रकार का है। दूसरा देखो क्या है, सेब की विशेषता क्या है? कि वो सुर्ख लाल है। पहली विशेषता तो लाल हो गई, लाल किस तरह का? सुर्ख हो गया। तो विशेषता पहली सुर्ख लाल पूरी विशेषता नहीं होगी, लाल क्या है? ये विशेषता है। अब ये बनेगा विशेषण। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। अब लाल भी कितना है? सुर्ख, सुर्ख का मतलब गहरा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण। तो हमको विशेषण मिल गया और प्रविशेषण मिल गया। अब हमें देखना है विशेष्य क्या है। तो मैंने आपको बताया था संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य बनते हैं, लेकिन कब? जब उसके साथ विशेषण आएगा तब। इसमें संज्ञा क्या है? सेब है, और इसके साथ विशेषण आए हुए हैं, यानी कि ये संज्ञा क्या बन जाएगी? विशेष्य बन जाएगी। तो ये संज्ञा क्या हो गई? विशेष्य हो गई। अगर इसके साथ विशेषण नहीं आता तो ये विशेष्य ना बनता। अब हमें क्या देखना है कि कितने विशेषण हैं? तो एक विशेषण ये मिला, दूसरा विशेषण हमें यहां पर मिला, तो दो विशेषण हो गए इस सेंटेंस में। और विशेष्य कितने हो जाएंगे? एक, केवल ये वाला। कितने हो गए? एक विशेष्य। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे कि कितने विशेषण और कितने विशेष्य होते हैं। अब बात आती है इसकी, नोट करके इस वाले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नोट करके एक आप लिखिएगा, और वो बहुत जरूरी है आपके लिए। सामान्य तौर पर क्या होता है कि विशेषणों का बहुवचन नहीं होता है, और अगर विशेषण का बहुवचन है, विशेषण का बहुवचन, तो वो क्या बन सकता है? वो जातिवाचक संज्ञा बन सकती है, जातिवाचक संज्ञा बन सकती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे अच्छा शब्द विशेषण है, और अच्छा का अच्छे हो गया, तो ये अभी नहीं बना है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर लिख दें अच्छे लोग, तो ये पूरे समूह का बोध कराते हैं। ठीक, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हर जगह थोड़ा सावधानी से आपको करना है, हर जगह पर ये चीज अप्लाई नहीं करेंगे। फिलहाल इसको समझिए। जैसे गरीब शब्द क्या है? अब अगर क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से, निम्न
में से विशेषण है, निम्न में से विशेषण है। ठीक, क्वेश्चन है। और आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, चौथा मैं रखे दे रहा हूं, नन ऑफ दीज। ठीक, 4 ऑप्शन है आपके सामने। गरीब, गरीबी, गरीबों, कई बार ऐसे वर्ड्स मिलते हैं। एक शब्द दे करके पूछा जाएगा आपसे कि ये शब्द विशेषण होगा या नहीं होगा, तब आप कैसे चेक करेंगे? तीनों चीजें समान आपको दिखाई देती हैं। वहां पर आपको देखना है कि चेक करने का तरीका, विशेषण की पहचान क्या है, कि जब हम कोई विशेषण लिखेंगे या कोई विशेषण लिखा होगा तो विशेषण के बाद हम कोई व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने वाला शब्द लगा देंगे, क्योंकि ये इसी की विशेषता बता रहा है ना। तो विशेषण के बाद अगर आप उसको लगाएंगे, अगर वो सही लग रहा है तो विशेषण है, और गलत लग रहा है तो विशेषण नहीं है। अब देखिए, गरीब शब्द है, चाहे गरीब हो, गरीबी, गरीब हो, क्या है? ये एक गुण हो सकती है। किसका गुण हो सकता है? किसी व्यक्ति का हो सकता है ना, या लड़का हो सकता है, या गरीब आदमी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अब इन सबके पीछे लगाइए, जैसे गरीब लड़का, गरीबी लड़का और गरीबों लड़का। अब इन तीनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है? गरीब लड़का सही लग रहा है ना बोलने में, तो ये क्या हो जाएगा? अब हम पूछ क्या रहे हैं? विशेषण, तो यही वाला सही हो जाएगा। गरीबों शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण बन जाएगा। अब बात आती है गरीबी और गरीबों क्या है? तो गरीब तो हो गया विशेषण। अभी मैंने आपको बताया कि अगर विशेषण बहुवचन में है तो वो क्या बन जाता है? जातिवाचक, यानी गरीबों शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ध्यान देना, एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं, कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहां पर ये गरीबों शब्द क्या है? तो अगर आपके दिमाग में आ गया कि गरीब विशेषण होता तो ये भी हो गया, तो गलत हो जाएगा। गरीबों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसको आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत कराएंगे। थोड़ी सी मात्रा के हेर फेर से शब्दों का मतलब बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपके लिए बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा? गरीबों, जातिवाचक। जातिवाचक क्या होता है? एक पूरे समूह का बोध कराएगी, एक वर्ग का बोध कराएगी। तो गरीबों की मदद मतलब किसी एक व्यक्ति की मदद नहीं करने के लिए करें, ऐसे लोगों का समूह जो गरीब हैं, जिनके पास धन नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? गरीबों शब्द ये जातिवाचक संज्ञा है, एक से अधिक लोगों का बोध करा रहा है। जातिवाचक संज्ञा की मैंने परिभाषा भी बताई थी आपको, जब एक ही प्रकार के एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। गरीबों का मतलब एक ही प्रकार के एक से अधिक लोग, वो सारे गरीब कहलाएंगे ना। तो गरीबों मतलब ये जातिवाचक संज्ञा है, ना कि विशेषण है। अगर यही कह दें, अब यहां पर देखो, गरीबी शब्द क्या है? तो गरीबी क्या है? प्रत्यय वगैरह लगा करके भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं ज्यादातर। गरीबी का भाव आता है। भाववाचक संज्ञा में मैंने बताया था आपको कि ना तो टच कर सकते हैं ना तो देख सकते हैं। गरीबी क्या है? भाव है एक, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों फैक्ट हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो क्रिया चैप्टर पढ़ेंगे। जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, कैसा लगा आपको। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये विशेषण चैप्टर आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इनसे, और एक से एक चीज घुमा करके पूछ सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये आपको एग्जाम्पल बताया, ये वाला एग्जाम्पल बताया, देखने में विशेषण लग रहे हैं लेकिन है नहीं। ठीक, चलिए शुरू मतलब इसको खत्म करते हैं अभी यहीं पर। अगला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया चैप्टर भी बड़ा है, उसको भी मैं 2 पार्ट में लेके जाऊंगा। 2 पार्ट में आपको क्रियाओं के कई सारे भेद होते हैं, तो 2 पार्ट में मैं उसको भी कवर करूंगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए लगातार, हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।